अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का ये हमारा और एक दूसरा डिज़ाइन बिज़नेस कार्ड पर होगा। तो दोस्तों, डिज़ाइन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दिलकश ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस रेड कलर वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और उसका साइज़ यहाँ से लगा दें 3.5 और 2 इंचेस और इंटर प्रेस कर दें। साइज़ लगाने के बाद यहाँ से और एक रेक्टेंगल टूल की मदद से छोटा सा शेप, स्क्वायर शेप ड्रॉ करें और यहाँ ऊपर से 45 डिग्री पर कर लें इस शेप को। ये 45 डिग्री पर हो गया और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और टेक्सचर को हम पावर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इनसाइड पावर क्लिक कर दें डिज़ाइन में और इसको एक कोने से ड्रैग करके सेट कर लें और ओके कर दें। अब इस शेप को यहाँ पर रख लेते हैं और इसको आउटलाइन देते हैं F12 की मदद से। यहाँ पर कोई साइज़ रख लें और इसका कलर येलो कर दें और यहाँ पर नीचे टिक लगाकर ओके कर दें। ये हो गया कॉम्बिनेशन के मुताबिक येलो कलर। अब इस शेप की एक और कॉपी बनाते हैं। नीचे की तरफ कंट्रोल प्रेस करते हुए ड्रैग करें और राइट क्लिक करके छोड़ दें। इस शेप की और एक कॉपी हो जाएगी। इसको थोड़ा साइड में सेट कर लें और इसी शेप की और एक कॉपी बना लें। ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें, कॉपी हो जाएगी। थोड़ा सा छोटा कर लें और इन दोनों के दरमियान अच्छी तरह से सेट कर लें और इसी शेप की एक और कॉपी बना लें। ऊपर की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें। अब इन चारों शेप को अच्छी तरह से सेट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर फ्री हैंड टूल की मदद से इधर वाले हिस्से में छोटे छोटे से शेप बना लें और यहाँ नीचे की जानिब एक इसी तरह का शेप फ्री हैंड टूल की मदद से बना लें। इन छोटे छोटे शेप्स का बहुत अहम किरदार होता है एक अच्छे डिज़ाइन में। और यहाँ से इन शेप्स में कलर फिल करने के लिए स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करके कलर फिल कर दें और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दें।
शिफ्ट की मदद से दोनों को सेलेक्ट करके येलो कलर फिल कर दें। अब इन शेप्स में हम तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और क्लिप इनसाइड कर दें। अब थोड़ा सा छोटा कर लें। जितना हिस्सा हमें तस्वीर का शो करवाना है उतना हिसाब से सेट कर लें और ओके कर दें। थोड़ा और बड़ा कर लें, ये ठीक रहेगा। ओके कर दें। इसी तरह से हर एक तस्वीर को इनसाइड पावर क्लिक करते जाएं। और इन दो तस्वीरों को भी पावर क्लिक कर दें। आप इन तस्वीरों को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस डिज़ाइन की CTR फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इतना सही है ये, और ओके कर दें। अब ये शेप जो बाहर दिखाई दे रहा है, दोनों शेप्स को भी इनसाइड करते हैं। शेप को सिलेक्ट करें और इनसाइड पावर क्लिक कर दें इस तरह से। ये हो गई तीनों तस्वीरें इनसाइड। अब यहाँ पर कुछ राइटिंग लगाते हैं जो मैंने यहाँ से पहले ही लिख कर रखी है। थोड़ा सा इस शेप को बैक साइड कर लेते हैं। बैक साइड करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन करें, तस्वीर पीछे चली जाएगी। और इस बीच वाली तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर लें। ये सही रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन को एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं। यहाँ से इसको वाइट कलर दे दें और आप कोई लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है।
यहाँ ऊपर इसको लगा देते हैं और येलो कलर कर देंगे। और यहाँ कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। और इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो कंट्रोल के की मदद से अलग अलग कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा करके। दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ नीचे की जानिब रख लें इसको, यहाँ से वाइट कलर दे दें। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा तैयार हो चुका है। इस सारे हिस्से को सेलेक्ट करें और इसकी कॉपी बनाने के लिए नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें। और यहाँ जो कुछ शेप हमने इस्तेमाल किए हैं इनको डिलीट कर लें। ये इस तरह डिलीट नहीं होगी क्योंकि हमने पावर क्लिक किया है। एडिट पावर क्लिक करके इन शेप को डिलीट कर लें। और यहाँ जो लिख कर रखा है इसको भी डिलीट कर लें। और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल की मदद से शेप ड्रा करें, स्क्वायर शेप, और यहाँ से इसको 45 डिग्री पर कर लें। और इसको अंदर की जानिब सही तरह से सेट कर लें और F12 प्रेस करके इसको भी येलो कलर दे दें और ओके कर दें। ये सही हो गया है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लें। इसकी और एक कॉपी बना लें। राइट क्लिक करके माउस से छोड़ दें, उसको कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर एक दो तस्वीरें इस्तेमाल करना है हमें। और इसकी एक कॉपी लेकर नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें। और इस तस्वीर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पावर क्लिक इंसाइड कर दें और एडिट पावर क्लिक करके इसको भी सही से एडजस्ट कर लें।
ओके कर दें। इस तस्वीर को भी इनसाइड पर क्लिक कर दें। थोड़ा सा बड़ा करके तस्वीर को नीचे कर ले थोड़ा सा। ओके कर दें। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करके इस शेप में कलर डालें और एक्स्ट्रा हिस्से को कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दें। और इसमें लाइट ब्लैक कलर देते हैं और F12 प्रेस करके इसकी आउटलाइन भी चेंज करेंगे। थोड़ा सा और लाइट कर दें यहाँ से और ओके कर दें। F12 प्रेस करके यहाँ पर साइज़ लगा दें और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करें, दोनों को टिक लगा कर ओके कर दें। इसको इनसाइड कर लें और इसको भी इनसाइड कर लें। यहाँ पर हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस छोटे वाले शेप में इस राइटिंग को सेट करें और इसको येलो कलर दे दें। अब यहाँ पर हम सोशल मीडिया की कुछ आइकॉन्स, वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करने के लिए स्क्वायर शेप की मदद से एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। स्क्वायर शेप ड्रा करके एक सर्कल ड्रा करें और अंदर की जानिब लगा दें। थोड़ा सा छोटा कर लें। कोई भी कलर दे दें आप डिज़ाइन के मुताबिक और शिफ्ट प्रेस करते हुए अंदर की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें, एक और कॉपी हो जाएगी और इसको ब्लैक कलर दे दें और इस सारे हिस्से को अंदर वाले सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें और यहाँ से ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रॉप शैडो दे दें ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती आए और यहाँ से इसका साइज़ लगा दें और बैक वाले कलर को चेंज कर दें। ये सही रहेगा। और तमाम इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें और सारे डिज़ाइन को ग्रुप कर लें। और यहाँ ऊपर से 45 डिग्री पर कर लें। और यहाँ बैक साइड वाले डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल करें, छोटा कर लें इसको, ऑल सेलेक्ट करके छोटा कर लें। इन छोटे छोटे शेप्स की मदद से डिज़ाइन में खूबसूरत सा लुक आता है और इसी को नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें, एक कॉपी हो जाएगी। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनकी भी कॉपी बना लें और नीचे की तरफ
लाकर यहाँ छोड़ दें और इस एक शेप को भी नीचे और एक कॉपी बना लें और यहाँ पर रख लें। ऑल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें या नीचे ही रख लें, इसको सही रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे बैक साइड वाले डिज़ाइन में और ये आइकॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। F2 की मदद से भी आप जूम कर सकते हैं और यहाँ से इसका कलर वाइट कर दें। थोड़ा सा बड़ा कर लें और सेंटर में रख दें इसको। और ये वेब एड्रेस वाले आइकन को भी यहाँ पर लगा दें और ये फेसबुक वाले आइकन को भी यहाँ पर लगा दें। और यहाँ नंबर वाले आइकन की तरफ में सेल नंबर लगा दें और ये ट्विटर का एड्रेस इसको वाइट कर दें और ये वेब एड्रेस है, इसको भी यहाँ बीच में लगा दें। मैं इसी तरह ऐसे ही मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। आप अपने कस्टमर का जो भी एड्रेस है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही हो गया। ऊपर एक टाइटल नेम को इस्तेमाल करना है, यहाँ मैंने अपना ही नाम लिख रखा है, हम इसको ऐड कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर दें। Ctrl+K की मदद से इसको अलग अलग कर लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर दे दें। ये देखिए पूरा डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइन मैं आपके लिए लाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो लाइक कर दें और कमेंट करें, और अगर आपको इस डिज़ाइन की CDR फाइल चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया था तो इसको यहाँ से ट्रेस कर लेता हूँ ताकि अपनी मर्ज़ी से कलर इस्तेमाल कर सकूँ। इसको डिलीट कर दें और इसको वाइट कर दें। इस बारकोड को यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दें। दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।